जितिया व्रत हिंदू धर्म में माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मैथिल एवं मगही समाज में बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। इसे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने पुत्र के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। इस व्रत को माताएं निर्जला रहकर करती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जितिया व्रत की संपूर्ण कथा, विधि और महत्व को विस्तार से जानते हैं। जितिया व्रत का महत्व। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका का अर्थ है संतान को जीवन प्रदान करने वाली। इस व्रत को करने से पुत्र पुत्रियों की आयु लंबी होती है, उन पर आने वाले संकट दूर होते हैं और वे सुखी एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है, उसकी संतान पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। प्रिय श्रोताओं, आइए जितिया व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। जितिया व्रत का प्रारंभ सप्तमी तिथि से किया जाता है। सप्तमी को नहाए खाए का दिन होता है। इस दिन व्रती स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध भोजन करती हैं। अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके पीपल, आम, जामुन या अन्य किसी वृक्ष के नीचे जाकर जिहुतिया माता की पूजा करती हैं। पूजा में मिट्टी या गोबर से बनाई गई जिहुतिया माता की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, फूल, माला, सिंदूर, रोली, अक्षत से पूजन करती हैं। अष्टमी के दिन पूरा दिन व्रती जल तक नहीं ग्रहण करती। रात्रि में भजन कीर्तन कर जागरण किया जाता है। नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण में अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है और फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए जितिया व्रत की मुख्य कथाओं का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में कंचनपुर नामक नगर में जिमुतवाहन नामक राजा रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, दयालु और धर्मात्मा थे। जब वृद्धावस्था आई तो उन्होंने राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या प्रारंभ की। वन में रहते हुए एक दिन उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अत्यंत दुखी होकर रो रही है। राजा ने उसके दुख का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, मैं नागकुल की स्त्री हूँ। गुरु हमारे कुल का शत्रु है। प्रतिदिन हमारे कुल का एक नाग गरुड़ को भोजन के रूप में अर्पित करना पड़ता है। आज मेरे पुत्र का नंबर है। मैं सोच रही हूँ कि पुत्र को गरुड़ के सामने से कैसे भेजूं। राजा जिमुतवाहन करुणामय हृदय से बोले, माता आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र के स्थान पर गरुड़ को अपने शरीर का भोजन बनने को तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा। राजा की बात मान ली। अगले दिन राजा जिमुतवाहन ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर स्वयं को नाग के समान बना लिया और शिला पर लेट गए। जब गरुड़ आया तो उसने बिना देखे ही उन्हें पकड़ लिया। कुछ दूरी जाने पर गरुड़ को लगा कि आज का नाग असाधारण है। वह रोता नहीं, भागने का प्रयास नहीं करता। गरुड़ ने जिमुतवाहन से पूछा, तुम कौन हो? जिमुतवाहन ने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं किसी नाग का जीवन बचाने के लिए अपने प्राण तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। गरुड़ उनकी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने वचन दिया कि आज से वह किसी नाग का वध नहीं करेगा। इस प्रकार नागकुल की रक्षा हुई और जिमुतवाहन को वरदान मिला कि जो स्त्रियां
संतान की दीर्घायु के लिए उनका स्मरण करेगी, उनके पुत्र को कोई संकट नहीं छुएगा। तभी से जितिया व्रत की परंपरा आरंभ हुई। राजा जिमुतवाहन और नागमाता कहा जाता है कि नागमाता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, जैसे आपने पराई संतान के लिए अपने प्राण देने का संकल्प लिया, वैसे ही जो स्त्री अष्टमी के दिन निर्जल उपवास कर आपकी कथा का श्रवण करेगी, उसकी संतान पर मृत्यु का भय कभी नहीं आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी कथा सुनाई जाती है कि एक समय एक स्त्री ने इस व्रत का पालन नहीं किया और अष्टमी के दिन भोजन कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप उसका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वह स्त्री पछताई और अगले वर्ष पूरे विधि विधान से व्रत किया तो उसके पुत्र को जीवन मिला। इसलिए इस व्रत को संतान की सुरक्षा हेतु अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। जियुतिया माता की पूजा में कथा श्रवण। पूजा के समय स्त्री इस समूह में बैठकर कथा सुनती हैं। पूजा में आमतौर पर निम्न मंत्र बोला जाता है, जियुतिया माता की जय, जिमुतवाहन की जय, नाग माता की जय, गरुड़देव की जय। कथा सुनने के बाद माताएं आशीर्वाद लेती हैं कि उनके पुत्र की लंबी आयु हो। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष देवताओं और पितरों के लिए पवित्र माना जाता है। इस समय किए गए व्रत और दान का फल अक्षय माना जाता है। जितिया व्रत इसी मास में आने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।